एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्वेल ट्रेंड्स में। आज हम सीखेंगे कि बहुत इजी तरीके से मिरर वर्क के इयररिंग्स कैसे बनाते हैं। और नवरात्रि ज्वेलरी, ये ज्वेलरी बहुत ज़्यादा सेल होती है और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। और जो नए हैं जिन्होंने ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स अभी स्टार्ट किया है, वे मेरी इस ज्वेलरी मेकिंग की सीरीज़ की स्टार्टिंग वीडियोस क्लास 1, 2, 3 ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हम आज ज्वेलरी सीखने जा रहे हैं, ये एक तरीके से फैब्रिक ज्वेलरी की बेसिक्स भी कह सकते हैं हम। तो इसके लिए आपको कार्डबोर्ड चाहिए। ये कार्डबोर्ड आपके पास घर में अवेलेबल होगा, जैसे आपके पास शॉपिंग आपने करी होगी तो कोई आपके पास कोई बॉक्स होगा, अच्छा हैवी बॉक्स, थोड़ा सा मोटा गत्ता, या बेडशीट्स के अंदर आपने देखा होगा कार्डबोर्ड लगा हुआ आता है, या कोई भी इस तरीके का कार्डबोर्ड आपके पास होगा, वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये जो कार्डबोर्ड है इसका एक स्क्वायर काट लेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके बाद हम एक फैब्रिक लेंगे। ये जो फैब्रिक है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि आप नए सूट्स बनवाते हैं या कोई भी ड्रेस बनवाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा मटेरियल आपके पास रह जाता है। जो कट पीसेस होते हैं वो आप रख सकते हैं, वो सब काम आते हैं ये फैब्रिक ज्वेलरी में। तो यही कट पीस मेरे पास अवेलेबल हैं, तो ये कट पीस एक्स्ट्रा ले लेंगे हम। जो हमने एक स्क्वायर काटा है कार्डबोर्ड का, उस कार्डबोर्ड से एक्स्ट्रा साइज़ का हम ये क्लॉथ है वो कटिंग करेंगे और इस तरीके का दिखना चाहिए एक्स्ट्रा। इसके बाद हम इसे पेस्ट कर लेंगे कार्डबोर्ड पे। पेस्ट करने के लिए अगर आप सीख रहे हैं अभी तो आप एक नॉर्मल फेविकोल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए अगर आप किसी कस्टमर को डिलीवर करेंगे, ये कस्टमर का ऑर्डर है, तो वो फेविकोल से नहीं होगा, उसके लिए एक दूसरी ग्लू आती है वो यूज़ करेंगे। वो सब डिटेल्स जब हम फैब्रिक ज्वेलरी अच्छे से सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। जो पेस्टिंग है बहुत ही साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो स्क्वायर है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इस तरीके से ये पेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल क्लीन दिखेगा ये। अब ये हमारा बेस बन गया। इसके ऊपर हम कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की है। इस पे मैंने ये कॉटन थ्रेड्स जो हैं ये एक बराबर काट लिए हैं। ये कॉटन थ्रेड्स मैंने इस पे पेस्ट कर दिए हैं। इस तरीके से मैंने कुछ अलग डिफरेंट डिज़ाइनिंग की है। तो आगे आप देखिए, ये कॉटन थ्रेड्स हम एक बार थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे ताकि वो क्लीन लगे और एक जैसे लगे। और ब्रश करने के बाद इसे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। अब हम इसे और अच्छे से डेकोरेट करेंगे। जो भी आपके पास मिरर अवेलेबल हो वो आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग करके लगा सकते हैं। मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। क्रिएटिविटी इसमें बाद में कीजिएगा क्योंकि इसका सफाई से बनना बहुत ज़रूरी है। अब ये इस तरीके से इसमें हम डिज़ाइनिंग करते जाएंगे। हम मिरर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से और हम वेट करेंगे कि मिरर अच्छे से सूख जाए। मतलब पेस्टिंग के बाद हमें इंतज़ार करना होगा कि सब कुछ अच्छे से सूख जाए। इसके बाद इसके नीचे हम सेम एज़
जैसे कि हमने पहले किया था, एक कार्डबोर्ड लेके उस पर हम क्लॉथ लगा लेंगे और जिस तरीके से हमने ये स्क्वायर बनाया था स्टार्टिंग का, एक और स्क्वायर लेके बनाएंगे और उसे पीछे पेस्ट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल क्लीन लगे। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और करेंगे। अब हमें सुई धागा चाहिए। हम सुई धागा लेंगे और हम ये पर्ल्स अटैच करेंगे इसमें। ये देखिए स्क्रीन पे इस तरीके से अच्छे और एकदम अट्रैक्टिव लुक देंगे अगर आप इसे सुई धागे से करेंगे तो। अब हम इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे पूरी। अब हम एंड में स्टड्स लगाएंगे जिससे कि पहन सके कोई इसे, और स्टड्स को इस तरीके से लगाएंगे। ये एक शीट है मेरे पास, फैब्रिक के लिए ये ज़रूर होती है जिससे कि और क्लीन लगता है। बहुत सारे तरीके हैं इस टाइप की ज्वेलरी बनाने के लिए। आगे मैं आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगी और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग बताऊंगी। अब हम ये पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल ब्यूटीफुल। अब आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं, आपके पास जो कलर का फैब्रिक अवेलेबल हो, डिपेंड ऑन यू। ये ज्वेलरी कोई ऐसी ज्वेलरी नहीं है, इसी ज्वेलरी से आजकल बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आप कुंदन ज्वेलरी यूज़ करें, इस टाइप की ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। फैब्रिक ज्वेलरी जो होती है उसका मटेरियल थोड़ा अलग होता है। अगर आप ये मटेरियल किट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि बेसिक किट अलग होती है, फैब्रिक ज्वेलरी किट अलग होती है, कुंदन ज्वेलरी किट अलग होती है। हर टाइप की ज्वेलरी के लिए थोड़ा थोड़ा मटेरियल अलग चाहिए होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा मटेरियल को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये आपके खुद की क्रिएटिविटी है। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट ज्वेलरी हम स्टार्ट करते हैं, और ये वाली ज्वेलरी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको सीखना। अगर आप इको फ्रेंडली ज्वेलरी बनाना चाहते हैं और कम प्राइस में ज्वेलरी बनाकर एक अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वही कार्डबोर्ड चाहिए और
आपको एक क्लॉथ चाहिए, फैब्रिक। तो हम वो एक कार्डबोर्ड लेंगे एक, और उसका एक फिर से हम स्क्वायर बना लेंगे। जैसे कि पहले मैंने बताया था, शेप्स हम कोई भी बना सकते हैं। तो वो स्क्वायर बना लेंगे हम, और स्क्वायर बना के एक फैब्रिक काटेंगे जैसे हमने पहले काटा था एक्स्ट्रा लेके, और फिर हम उसे पेस्टिंग कर देंगे कार्डबोर्ड के साथ, जैसे कि हमने अभी किया था। ये मेरे पास कुछ स्ट्रिप्स हैं, ये स्ट्रिप्स मैं इस पे लगाऊंगी। ये वाली जो स्ट्रिप्स होती हैं ये बहुत काम की होती है, इसमें बहुत सारी डिज़ाइनिंग की जा सकती है। तो आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं कहीं बाहर से, या आप मुझसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये मैं इसको ऐसे कट करके इस तरीके से पेस्ट करूँगी। ध्यान रखिएगा जब हम कुछ भी पेस्ट करते हैं वो तो साफ़ सफाई से होना चाहिए, कुछ भी ग्लू या किसी भी चीज़ का टच नहीं होना चाहिए मटेरियल पे। और जब एक चीज़ हम पेस्ट कर लें तो उसके बाद हमें वेट करना होगा कि वो सूख जाए। अब हम इसके बाद इसमें कुंदन पेस्ट करेंगे। ये पेस्टिंग वाले कुंदन होते हैं, ये अलग आते हैं। ये जो पेस्टिंग वाले कुंदन होते हैं ये वैक्स से आराम से इसे हम उठा सकते हैं, या फिर कोई कलर्ड पेंसिल्स होती हैं बच्चों की उनसे उठा सकते हैं, या कैंडल होती है उनसे उठा सकते हैं। तो आसानी होती है और ख़राब गंदा भी नहीं होता ये। तो सफाई से बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है, ये टिप है एक। तो आप इसे पेस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, कैसे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से की है, और उसके बाद मैंने आपको दिखाया ये फ्लावर दिखाया है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको इस तरीके से नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा चेंज करूंगी। इसके बाद हम फिर से क्रिएटिविटी करेंगे। देखिए इस टाइप की ज्वेलरी में जब आप शेप बना लेते हैं और फैब्रिक पेस्ट कर लेते हैं तो समझिए कि आपने आधे से ज़्यादा काम ख़त्म कर लिया है ज्वेलरी का, और बस फिर बचता है मटेरियल को पेस्ट करना और थ्रेड से टाई करना। अब हम फिर से कॉटन थ्रेड लेंगे। अब ये कॉटन थ्रेड से हम एक टैसल बनाएंगे। इसमें मैं आपको इस वीडियो में टैसल बनाना भी सिखा रही हूँ, क्योंकि टैसल्स जो हैं वो बहुत काम आते हैं। तो टैसल्स बनाने के लिए आप सिल्क थ्रेड ले सकते हैं या फिर तो टैसल बनाने के लिए मैं ये कॉटन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, और ये एक स्क्वायर यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो आपकी टैसल है वो एक्यूरेट एक शेप में बनेगी। तो इसके हम राउंड्स ले लेंगे,
वो आपकी मर्ज़ी है आप कितने राउंड्स लेंगे। जब हम ये टैसल के राउंड्स ले लेंगे उसके बाद हम इस थ्रेड को लूज़ करके कार्डबोर्ड से निकाल देंगे और फिर इसे एक साइड से कट कर देंगे। स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके से बनाना है। हम पहले इसे ऊपर से टाई कर सकते हैं, फिर कट करेंगे, या फिर पहले कट कर दें फिर टाई कर दें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसे आपको बेटर कंफर्टेबल लगता है वैसे कर सकते हैं। और जब हम इसे कट कर देंगे तो ये इस तरीके का दिखेगा। अब हम इसे फिनिश करेंगे, मतलब फिनिशिंग लुक देंगे इसको। हमें ये टैसल है तो हमें इसे बराबर नीचे से अच्छी फिनिशिंग के साथ कट करना होगा, तो वो आप स्केल रख के भी कट कर सकते हैं जिससे कि प्रॉपर फिनिशिंग आ जाए। इसमें एक जैसा थ्रेड कटे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब हमें टैसल्स बनाने होते हैं किसी भी पर्पस के लिए, इयररिंग्स के लिए या नेक पीस के लिए, तो इसी तरीके से टैसल आसानी से बन जाते हैं कोई भी कलर में। और ये खाली टैसल्स के भी इयररिंग्स बनते हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो वो इसी तरीके से बनते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि टैसल को नीट एंड क्लीन कट करना, तो आप इस तरीके से कट करके ये टैसल रेडी कर सकते हैं। ये देखिए टैसल रेडी हो गया है। अब इसके बाद ये जो मैंने स्ट्रिप्स दिखाई थी, अब हमें ये वाला थ्रेड यूज़ करना है। अभी जो हमने स्ट्रिप्स लगाई थी ये सेम वही थ्रेड है ट्विस्ट वाला। इसका हम एक सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, फेविकोल लगाएंगे आगे और उसके बाद इसे राउंड राउंड घुमाते जाएंगे तो एक ये शेप दे देगा अपने आप। इस तरीके से आप स्क्रीन पे देखिए। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ये वाली टेक्निक बहुत यूज़ होती है। ये सब टेक्निक्स जो हैं कॉमन टेक्निक्स हैं, ये सब टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं एक अपनी इको फ्रेंडली ज्वेलरी बनाने के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस सर्कल को मैंने ये नॉर्मल वही बोर्ड का सर्कल ले लिया है मैंने। उस पे मैंने ये जो अभी मैंने आपको दिखाई थी ये पेपर स्ट्रिप का इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया है। अब इस तरीके से हम इसे पेस्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से सफाई से पेस्ट हो जाए। और उसके बाद सर्कल के ऊपर हम ये जो टेसल्स हमने बनाई थी, ये सारी टेसल्स हम इसमें पेस्ट कर देंगे। अब जब पेस्ट कर देंगे
तो वो इस तरीके से लगेंगे। फिनिश होने के बाद ये इस तरीके का लगेगा। जब टेसल पेस्ट करेंगे तो फिर हम कटिंग भी कर देंगे, तो ये फाइनल टच ऐसा लगेगा। ये एक आप कह सकते हैं इयरिंग भी बन गया है। इसमें सिर्फ आप स्टड लगाइए और रेडी इयरिंग। अभी हम जो कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने एक मिरर लगाया है ताकि इसको और फिनिश लुक मिल जाए। तो हमारे ये 2 पीसेस रेडी हो चुके हैं, एक स्क्वायर पीस और ये सर्कल पीस। तो ये दोनों पीस अब हमें अटैच करने हैं। अब इसे अटैच करने के लिए सिंपल आप फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इस तरीके से इसे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद इस तरीके का लगेगा ये फाइनल लुक। हम इस पेंडेंट की डोरी बनाएंगे। देखिए, आप डोरी तो बनी बनाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहती थी कि ये डोरी कैसे बनती है। तो ये आज की एक स्पेशल आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है डोरी, तो आप इस तरीके से डोरी बना के आप अपने लिए आप ये ज्वेलरी रेडी कर सकते हैं। आप कोई भी ज्वेलरी में ये डोरी यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है ये डोरी बनाना। इसके लिए ये कॉटन के थ्रेड्स हैं मेरे पास, ये भी आपको मेरे पास मिल जाएंगे मटेरियल में। तो ये थ्रेड लिया है मैंने और इसमें ये जंप रिंग डाल लिया पहले से ही। और इसकी हमें चोटी बनानी है। आप चोटी चाहे पतली बनाइए मोटी बनाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। किसी भी कलर की आप बना सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर देखिए, इस तरीके से जब आप चोटी बना लेंगे तो इसमें आप इसकी जब एंडिंग करेंगे, तो नॉर्मल जब आप चोटी बनाते हैं तो उसकी एंडिंग के लिए आप उसमें कुछ बांधते हैं। तो मैंने भी इसमें एक थ्रेड लगा दिया है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एक और थ्रेड लिया है और उसको ऐसे रोल कर लिया है इस तरीके से। और रोल करने के बाद इसको ऊपर पेस्ट कर दिया है। और जब हम पेस्ट करेंगे तो इसमें एक आई पिन डाल देंगे अंदर इसके, जिससे कि एक कुंडा रेडी हो जाए हमारे लिए, एक लूप रेडी हो जाए बंद करने के लिए। मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि मैं भूल गई थी, लेकिन अभी भी मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। वो मैं आपको आगे ये डोरी कैसे यूज़ करूँगी दिखाऊंगी। लेकिन आप इसके अंदर एक आई पिन ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद इसे राउंड जैसे कि मैंने घुमाया है थ्रेड को, धागे को घुमा के, और उसके बाद उसमें फेविकोल आपको लगा के इसे पेस्ट करना है सफाई से ही। ये देखिए, तो हमें ये दो डोरी तैयार करनी है। और ये हमारी रेडी हो गई है 2 डोरियाँ। और ये अब डोरियाँ नेकलेस में लगने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो हम इसे नेकलेस में लगा सकते हैं।
देखिएगा, ऐसे लगानी है। ये देखिए, ये बिल्कुल प्रोफेशनल डोरी आपकी रेडी हो गई है, जो आप बहुत सारे नेकलेस में बहुत सारे पेंडेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस डोरी को अटैच करेंगे अपने पेंडेंट के साथ। जो हमने पहले जंप रिंग लगाए थे, वो जंप रिंग से ये अटैच हो जाएगा पेंडेंट इस तरीके से। और ये है इसका फाइनल लुक। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए, लग रहा है ना सुंदर। आप ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक्स कुछ सिखाए हैं जो आपको आने चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे तरीके से और बेटर डिज़ाइंस बनाना सिखाऊंगी और नए डिज़ाइंस बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने आज जो भी टेक्निक्स आपको सिखाई हैं, ये सब टेक्निक्स की आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको अच्छे से डिज़ाइनिंग करना आएगा। तभी आपको अच्छे से एक प्रोफेशनल तरीके से आप ये ज्वेलरी बना सकते हैं। और ये बहुत इजी भी है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। एक वुमन दूसरी वुमन को सपोर्ट करे तो ही ये दुनिया बेटर हो सकती है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट में। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बार बार पुश करता रहता है, जो आपके कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए बार बार कहता रहता है, और जो आपसे हमेशा कहता रहता है जो आप आज कर रहे हैं आप उससे बेटर कर सकते हैं, तो यकीन मानिए वो आपका शुभचिंतक है। वो आपसे प्यार करता है और वो आपके टैलेंट पे आपसे ज़्यादा भरोसा करता है, तो वो आपका दोस्त है। वो आपके सैकड़ों दोस्तों से एक दोस्त बेहतर है। वो कोई भी हो सकता है। आप खुशकिस्मत हैं अगर आपके पास ऐसा इंसान है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी होती है सोच। अब आपने बिज़नेस करने का सोचा है, काम करने का सोचा है, तो अब इस लंबे इंतज़ार को ख़त्म कीजिए और अपने बिज़नेस की प्लानिंग कीजिए। जब एक आदमी बिज़नेस शुरू करता है तो वह बिज़नेस की प्लानिंग करता है कि वह कौन सा बिज़नेस अच्छे से कर सकता है, उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कैसे वो कस्टमर बनाएगा और कैसे उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में बदलेगी। जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है उसके साथ साथ उसे प्रॉफिट भी होगा। ये सब प्लानिंग एक आदमी करता है। आजकल लेडीज़ और जेंट्स में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। लेडीज़ भी अपना बिज़नेस कर रही हैं और बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, लेडीज़ हैं जो बिज़नेस तो करना चाहती हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करती हैं। आगे तो बढ़ना चाहती हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट से डरती हैं। अब आप ही बताइए, जब आपने आदमियों की तरह बिज़नेस करने का सोचा है, आगे बढ़ने का सोचा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आदमियों की तरह ही सोचना चाहिए। जब एक आदमी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकता है तो औरत भी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकती है।
तभी तो वो आगे बढ़ेगी। जब आप अपना पैसा बिज़नेस में लगाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, आगे ग्रो कर सकेंगे। तो आपको आगे बढ़ना है तो आपको आदमियों की तरह बिज़नेस करने का सोचना होगा, प्लानिंग करनी होगी और बिज़नेस में पैसा तो लगाना ही पड़ेगा अगर आपको अपना बिज़नेस ग्रो करना है तो। अब इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि आपने इंटरनेट पे एक बहुत अच्छी पनीर की रेसिपी देखी है और ऐसे आपने बहुत सारी रेसिपीज़ पनीर की देख डाली, लेकिन अब आप सोच रही हैं पनीर तो बहुत महंगा है, पनीर कैसे लेके आऊँ। बस यही सोचते सोचते समय बीतता गया और आप वो रेसिपी भूल गई बनाना। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ, अगर आप ज्वेलरी मेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रही हैं तो आपको मटेरियल तो परचेज़ करना ही होगा। और अगर आप ये सोचेंगे बहुत महंगा है, मैं बाद में ख़रीदूँगी, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, बहुत सारी सोच आपके मन में घूमेगी। सबसे पहले तो आप अपनी खुद की दुश्मन हो गई, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। अब मैंने जैसे आपको रेसिपी का एग्जांपल दिया, पनीर महंगा है या सस्ता है, पनीर तो आपको लाना ही है। आप वो पनीर ले आते तो रेसिपी रेडी हो जाती है आपकी तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहती हैं, जल्द से जल्द अगर आप ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स सीख कर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो जल्द से जल्द आपको मटेरियल भी परचेज़ करना होगा। अभी आप अपने बिज़नेस में नए हैं तो आपको कैसे पता कि ये मटेरियल महंगा है। आप समझिए इस चीज़ को, जब आपके पास मटेरियल किट आती है तो उस मटेरियल किट में इतना मटेरियल होता है कि आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। अगर आपने 2 से 3 प्रोडक्ट्स भी बेच दिए तो मटेरियल कॉस्ट, आपकी किट की कॉस्ट तो आराम से निकल जाएगी और उसके बाद तो सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा आपको। और एक ज़रूरी बात यह है, जब आप मटेरियल ऑर्डर प्लेस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मटेरियल को यूज़ कैसे करना है, कौन सी चीज़ कैसे कहाँ पे लगानी है और कितनी क्वांटिटी में क्या बन पाता है और कैसे डिज़ाइन क्रिएट करना है। या तो आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप चाहेंगी कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस बना सकें और तभी आपकी ग्रोथ होगी, आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएंगी। तो ज़्यादा सोचिए मत। अगर आप प्रैक्टिस कर रही हैं, प्रैक्टिस करना चाहती हैं या फिर और आगे बढ़ना चाहती हैं तो जल्द से जल्द मटेरियल की किट खरीदिए और अपना काम शुरू कीजिए। सोचने से नहीं होगा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, करने से होगा। कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपको सब कुछ खुद ही करना होगा, खुद ही अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम प्लेइंग इन सेफ, मीन्स कभी भी आपको कामयाबी एक सेफली आराम से काम करके नहीं मिलती। हमेशा अगर आप अपने बिज़नेस में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो रिस्क लेने से ही आपका बिज़नेस आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आगे ग्रो करेगा। इट्स अ टाइम टू चेंज, मेक स्ट्रेटजीज। यही टाइम है कि आप आगे बढ़िए और अपने अंदर के बदलाव को महसूस कीजिए और स्ट्रेटजीज बनाइए अपने बिज़नेस के लिए कि आपको अब कैसे आगे बढ़ना है। तभी आपका बिज़नेस एक पावर हाउस में बदल जाएगा और आप एक बिज़नेस वुमन अच्छी कहलाएंगी। अगर औरत के पास शक्ति है किसी ज़िंदगी को जन्म देने की तो उसके पास ये भी शक्ति है कि वह वैसी अपनी ज़िंदगी बनाए जैसा वो चाहती है। अगर वो बड़ी बिज़नेस वुमन बनना चाहती है तो वह ज़रूर बन सकती है। शी हैज़ द पावर टू क्रिएट द लाइफ शी वांट्स। तो अपना समय खराब मत कीजिए, जल्द से जल्द मटेरियल लेकर अपना काम शुरू कीजिए और आगे बढ़कर आने वाले टाइम में अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कीजिए। रिस्क लेंगे तो ही बिज़नेस होगा, ध्यान रखिएगा। बड़े बड़े बिज़नेस ऐसे ही खड़े हुए हैं। अगर आप बिज़नेस वुमन बड़ी बनना चाहती हैं तो फिर कमेंट में यस लिख दीजिएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं और अच्छे डिज़ाइन सिखाऊँ तो फिर आप
प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट्स कीजिए, थोड़े बहुत कमेंट्स में नाइस लिख के भेजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग ज्वेलरी के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।